कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट यानी वो मशीनें जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सब एक एक करके भारत में बनने लगा है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन 106 प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ यानी करीब 70,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जिससे करीब 75,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलेगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी करीब 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन 106 फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आज इसी स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। सबसे अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं। कई तरह के कंपोनेंट्स पे भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। एनक्लोजर्स में भारत की पूरी डिमांड आज भारत में ही मीट हो रही है। 100% एनक्लोजर्स में आत्मनिर्भर हो गया भारत। पीसीबीज में 45% डिमांड मीट करने लग गए। पीसीबीज यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एक्सपोर्ट भी करने लग गए। लिथियम आयन सेल्स जो लिथियम आयन की बैटरी होती है जो डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए है उसका 60% डिमांड भारत में ही मीट कर रहे हैं। अब लैमिनेट्स का 80% आत्मनिर्भरता के लेवल पे पहुंच गए हैं। एनोड मटेरियल एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है पूरा आत्मनिर्भर होने के बाद में। ऑप्टिकल ट्रांसीवर्स 350% ऑफ आर डिमांड यानी कंप्लीट आत्मनिर्भर होकर एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है। वैसे ही कनेक्टर्स में 75% डिमांड भारत में मीट हो रही है। रिलेज में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है। एक मेथोडिकल वे में भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना, एक्सपैंड करना, डीपन करना और ब्रॉडनिंग करना, उसको कंप्लीट स्पेक्ट्रम में एक एक करके कंपोनेंट, एक एक करके मटेरियल, एक एक करके मशीनें बनाने का जो संकल्प हाथ में लिया है, इससे देश की फाउंडेशन बनेगी और देश के लिए जो आने वाले समय में जो संकल्प है विकसित भारत का, देश का संकल्प है जो 2047 तक, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का बहुत रोल रहेगा। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। चाहे स्पेस हो, चाहे बड़ी मशीनें हो, चाहे घर में रेफ्रिजरेटर हो, स्कूटी हो, कार हो, बड़ी मशीनें हो, ट्रेन्स हो, सब में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को भारत में डेवलप करने का ये जो काम हो रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई ऐसे क्रिटिक्स थे जो हमेशा भारत को प्रोड्यूसर नेशन नहीं बनने देने के कारण रास्ते में रोड़े अटकाते थे, क्रिटिसिज्म करते थे। आज उनके सामने एक क्लियर सक्सेस का ब्लूप्रिंट सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा जो कहते थे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, आज उनके सामने मैं रखना चाहूंगा कि ये 70,000 करोड़ रुपीस का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग अलोन में आ रहा है। जो कहते थे कि इसका टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, ये 106 प्रोजेक्ट से स्कीम के दौरान 5,34,000 करोड़ रुपए का टोटल प्रोडक्शन होगा। उसका जीएसटी आएगा देश में, उससे इनकम टैक्स आएगा देश में, उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा देश में, उससे सप्लाई चेन डेवलप होगी देश में, उससे क्वालिटी के नए पैरामीटर्स बनेंगे देश में। थैंक यू।